अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इस वीडियो में पास्ट टेंस की दूसरी शाख पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, तफसील से रोशनी डाली जाएगी। हम जानेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ज़माने की किस हालत को बयान करता है, इसके जुमलों की क्या पहचान है, इस टेंस में जुमले कैसे बनाए जाते हैं, इस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। ये सब कुछ हम इंग्लिश मिसालों से समझेंगे और साथ साथ इन मिसालों का उर्दू तर्जुमा भी देखते जाएंगे। माजी में जारी रहने वाले काम का इजहार जिन जुमलों में किया जाता है वो इंग्लिश में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहलाते हैं। ये जुमले देखें। आई वॉज रीडिंग अ बुक। मैं एक किताब पढ़ रहा था। वी वर वॉचिंग अ मूवी ऑन टेलीविजन। हम टेलीविजन पर एक मूवी देख रहे थे। यू वर रनिंग वेरी फास्ट। तुम बहुत तेज दौड़ रहे थे। ही वॉज फ्लाइंग अ काइट। वो एक पतंग उड़ा रहा था। शी वॉज वॉशिंग क्लोथ्स। वो कपड़े धो रही थी। इट वॉज फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये आसमान से गिर रही थी। दे वर बीटिंग हिम। वो उसे पीट रहे थे। अहद वॉज एड्रेसिंग द क्राउड। अहद हुजूम से खिताब कर रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जुमलों की पहचान ये है कि उर्दू में इन जुमलों का इख्तिताम रहा था, रहे थे, रही थी जैसे अल्फाज से होता है। इंग्लिश में इन्हें बनाने के लिए सेंटेंस के सब्जेक्ट के फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे आई, ही, शी, इट, असलम की सूरत में सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद वाज और वर्ब की बेस फॉर्म में इंग का इजाफा किया जाता है, जबकि सब्जेक्ट के सेकंड पर्सन या प्लूरल होने की सूरत में सब्जेक्ट के बाद वर और वर्ब की बेस फॉर्म में इंग का इजाफा किया जाता है। पिछले सुफे पर दिए गए सेंटेंसेस को दोबारा देखते हैं। आई वॉज रीडिंग अ बुक। मैं एक किताब पढ़ रहा था। इस जुमले का सब्जेक्ट आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसलिए आई के बाद वाज लगा है और वर्ब की बेस फॉर्म जो रीड है के बाद इन का इजाफा किया गया है। वी वर वॉचिंग अ मूवी ऑन टेलीविजन। हम टेलीविजन पर एक मूवी देख रहे थे। इस जुमले का सब्जेक्ट वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, इसलिए वी के बाद वर लगा है और वर्ब की बेस फॉर्म जो वॉच है के बाद इनका इजाफा किया गया है। यू वर रनिंग वेरी फास्ट। तुम बहुत तेज दौड़ रहे थे। इस जुमले का सब्जेक्ट यू सेकंड पर्सन है, इसलिए यू के बाद वर लगा है और वर्ब की बेस फॉर्म जो रन है के बाद इन का इजाफा किया गया है। ही वॉज फ्लाइंग अ काइट। वो एक पतंग उड़ा रहा था। यहां सब्जेक्ट ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए ही के बाद वाज लगा है और वर्ब की बेस फॉर्म जो फ्लाई है के बाद इंग का इजाफा किया गया है। शी वॉज वॉशिंग क्लोथ्स। वो कपड़े धो रही थी। यहां सब्जेक्ट शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए शी के बाद वाज लगा है और वर्ब की बेस फॉर्म जो वॉश है के बाद इनका इजाफा किया गया है। इट वॉज फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये आसमान से गिर रही थी। यहां सब्जेक्ट इट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इट के बाद वाज लगा है और वर्ब की बेस फॉर्म जो फॉल है के बाद इनका इजाफा किया गया है। दे वर बीटिंग हिम। वो उसे पीट रहे थे। इस जुमले का सब्जेक्ट दे थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसलिए दे के बाद वर लगा है और वर्ब की बेस फॉर्म जो बीट है के बाद इनका इजाफा किया गया है। अहद वॉज एड्रेसिंग द क्राउड। अहद हुजूम से खिताब कर रहा था। यहां सब्जेक्ट अहद थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए अहद के बाद वाज लगा है और वर्ब की बेस फॉर्म जो एड्रेस है के बाद इनका इजाफा किया गया है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जुमलों में टू बी वर्ब्स वाज और वर को ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मेन वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लगाया जाता है। वर्ब की बेस फॉर्म में इंक का इजाफा करने से वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में तब्दील हो जाता है। आपके सामने मौजूद जुमलों में तमाम टू बी वर्ब्स को ब्लू कलर में दिखाया गया है और मेन वर्ब्स को वर्ब की बेस फॉर्म में इंक का इजाफा करके दिखाया गया है। इन जुमलों के उर्दू तर्जुमे में आप देख सकते हैं कि इनका इख्तिताम रहा था, रहे थे और रही थी जैसे अल्फाज से हुआ है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ मजीद सेंटेंसेस देखते हैं। आई वॉज रिजाइडिंग इन अ नियर बाय टाउन। मैं एक करीबी गांव में रह रहा था।
We were eating meal. हम खाना खा रहे थे. You were listening a radio commentary. तुम एक रेडियो कमेंट्री सुन रहे थे. He was waiting for the doctor. वो डॉक्टर का इंतजार कर रहा था. She was telling story to her children. वो अपने बच्चों को कहानी सुना रही थी. The wind was blowing north to south. हवा शुमाल से जनूब की जानिब चल रही थी. The judges were announcing their judgment. जज अपना फैसला सुना रहे थे. असद was raising an objection. असद एक एतराज उठा रहा था. आपके सामने मौजूद तमाम जुमलों में सब्जेक्ट के बाद टू बी वर्ब्स वाज और वर को लगाया गया है और मेन वर्ब्स की बेस फॉर्म में इंक का इजाफा किया गया है. इन जुमलों के उर्दू तर्जुमे में आप देख सकते हैं कि इनका इख्तिताम रहा था, रहे थे और रही थी जैसे अल्फाज से हुआ है. यह है वो तरीका जिसके जरिए इंग्लिश में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जुमले बनाए जाते हैं. अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना भी निहायत आसान है. सेंटेंस के टू बी वर्ब्स वाज या वर और मेन वर्ब के दरमियान नॉट का इजाफा करने से इस टेंस में मनफी जुमले यानी नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं. इससे पहले दिखाई गई मिसालों के नेगेटिव सेंटेंसेस इस तरह बनेंगे. आई वॉज नॉट रिजाइडिंग इन अ नियर बाय टाउन. मैं एक करीबी गांव में नहीं रह रहा था. ऑक्सिलरी वर्ब वाज और मेन वर्ब रिजाइडिंग के दरमियान नॉट लगाया गया है. वी वर नॉट ईटिंग मील. हम खाना नहीं खा रहे थे. ऑक्सिलरी वर्ब वर और मेन वर्ब ईट के दरमियान नॉट लगाया गया है. यू वर नॉट लिसनिंग अ रेडियो कमेंट्री. तुम एक रेडियो कमेंट्री नहीं सुन रहे थे. ऑक्सिलरी वर्ब वर और मेन वर्ब लिसनिंग के दरमियान नॉट लगाया गया है. ही वॉज नॉट वेटिंग फॉर द डॉक्टर. वो डॉक्टर का इंतजार नहीं कर रहा था. ऑक्सिलरी वर्ब वाज और मेन वर्ब वेटिंग के दरमियान नॉट लगाया गया है. शी वॉज नॉट टेलिंग स्टोरी टू हर चिल्ड्रेन. वो अपने बच्चों को कहानी नहीं सुना रही थी. ऑक्सिलरी वर्ब वाज और मेन वर्ब टेलिंग के दरमियान नॉट लगाया गया है. द विंड वॉज नॉट ब्लोइंग नॉर्थ टू साउथ. हवा शुमाल से जनूब की जानिब नहीं चल रही थी. ऑक्सिलरी वर्ब वाज के बाद और मेन वर्ब ब्लोइंग से पहले नॉट लगाया गया है. द जजेस वर नॉट अनाउंसिंग देयर जजमेंट. जज अपना फैसला नहीं सुना रहे थे. ऑक्सिलरी वर्ब वर के बाद नॉट लगाया गया है. असद वॉज नॉट रेजिंग एन ऑब्जेक्शन. असद एक एतराज नहीं उठा रहा था. ऑक्सिलरी वर्ब वाज के बाद नॉट लगाया गया है. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना भी निहायत आसान है. सेंटेंसेस के टू बी वर्ब्स वाज या वर को अपनी जगह से हटाकर जुमले के सब्जेक्ट से पहले लगा दिया जाता है और जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगा दिया जाता है. इस तरह इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं. इससे पहले दिखाई गई मिसालों के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इस तरह बनेंगे. वाज आई रिजाइडिंग इन अ नियर बाय टाउन. क्या मैं एक करीबी गांव में रह रहा था? टू बी वर्ब वाज को सब्जेक्ट आई से पहले लगाया गया है और जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क की अलामत लगाई गई है. वर वी ईटिंग मील. क्या हम खाना खा रहे थे? टू बी वर्ब वर को सब्जेक्ट वी से पहले लगाया गया है और जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क की अलामत लगाई गई है. वर यू लिसनिंग अ रेडियो कमेंट्री. क्या तुम एक रेडियो कमेंट्री सुन रहे थे? टू बी वर्ब वर को सब्जेक्ट यू से पहले लगाया गया है और जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क की अलामत लगाई गई है. वॉज ही वेटिंग फॉर द डॉक्टर. क्या वो डॉक्टर का इंतजार कर रहा था? टू बी वर्ब वाज को सब्जेक्ट ही से पहले लगाया गया है और जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क की अलामत लगाई गई है. वॉज शी टेलिंग स्टोरी टू हर चिल्ड्रेन. क्या वो अपने बच्चों को कहानी सुना रही थी? टू बी वर्ब वाज को सब्जेक्ट शी से पहले लगाया गया है और जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क की अलामत लगाई गई है. वॉज द विंड ब्लोइंग नॉर्थ टू साउथ. क्या हवा शुमाल से जनूब की जानिब चल रही थी? टू बी वर्ब वाज को सब्जेक्ट द विंड से पहले लगाया गया है और जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क की अलामत लगाई गई है. वर द जजेस अनाउंसिंग देयर जजमेंट. क्या जज अपना फैसला सुना रहे थे?
टू बी वर्ब वर्ब को सब्जेक्ट द जजेस से पहले लगाया गया है और जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क की अलामत लगाई गई है। वाज असद रेजिंग एन ऑब्जेक्शन, क्या असद एक एतराज उठा रहा था? टू बी वर्ब वाज को सब्जेक्ट असद से पहले लगाया गया है और जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क की अलामत लगाई गई है। उम्मीद करता हूं कि इंग्लिश में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा इनके नेगेटिव और इंटरोगेटिव जुमले बनाना भी जान गए होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। आपके कमेंट्स के जरिए इन वीडियोस को मजीद मुफीद बनाया जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकन को प्रेस करें और अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी इंग्लिश बेहतर करना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।